टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ प्रिपरेशन करते हैं टीजीटी, पीईटी, आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के मैथमेटिक्स की। फैकल्टी मेंबर जो आपको टीच करते हैं नेट और गेट क्वालिफाइड हैं। DT प्लस भी पीजीटी में रैंक 1 अचीव किया है 2014 में। अगर आपको लेक्चर कोर्स करना है विद टेट सीरीज विद शॉर्टकट टेक्निक्स जो कि आपकी बुकिश नहीं होती हैं, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा स्टैटिक्स का चल रहा था, थर्ड लेक्चर हमारा है स्टैटिक्स का। इसमें आपको अब स्टडी करनी है मोमेंट एंड कपल की। अब देखिए आज का जो टॉपिक है आपका मोमेंट्स का। मोमेंट को हम क्या कहते हैं? आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण का मतलब है किसी फोर्स को जब हम किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो एक पॉइंट के अबाउट जब घूमना शुरू करेगी तो जो मेजर ऑफ टेंडेंसी होगी रोटेशन की, यानी कि उसकी जो घूमने की प्रवृत्ति है, उस घूमने की जो प्रवृत्ति की जो माप है, उसकी जो मेजरमेंट है, उसको हम बोलते हैं आघूर्ण यानी कि मोमेंट। The moment of a force about a point is the product of the force and perpendicular distance of the line of action of the force from the O। यानी कि आप फिगर में देखिए यहाँ पे F फोर्स लगा हुआ है किसी बॉडी पे और पॉइंट O के अबाउट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका मोमेंट निकालना है कि इसको कितना तेजी से घुमा पाएगा, यानी कि इसकी घूमने की रेट क्या है। तो यहाँ से हमने O से F की जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री हो गया OA। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आएगा? F इंटू OA। फोर्स का जो हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड है इंटू OA। जिस बिंदु के पड़ते, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकालना चाहते हैं, आघूर्ण निकालना चाहते हैं, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हिंदी में भी इसको बता देता हूं आपको कि किसी बिंदु के पड़ते किसी बल का आघूर्ण उस बल की क्रिया रेखा पर उस बिंदु से डाले गए लंब के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि F की हमें क्या निकालनी है? OA से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारे पास है उससे डिस्टेंस का प्रोडक्ट निकालना है, F इंटू OA। F हमारे पास इसका फोर्स है जो अप्लाइड हो रहा है और OA हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इसके बेस पे हम इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। लेट OA बी जे राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि फिगर में दिखाया गया है आपको, इन विच AB इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, यह आपका 40 सेंटीमीटर है, एंड एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री, यह आपका एंगल 30 डिग्री का है। इफ अलोंग AB के अलोंग यानी कि A से B की दिशा में एक फोर्स लग रहा है आपका 2√3 किलोग्राम वेट का, इस अप्लाइड ये लग रहा है। अब मोमेंट बताना है P का अबाउट द O पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का मोमेंट आपको बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ O से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे हम इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं? C मान लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे इस ट्रायंगल AOB में यहाँ पे साइन हमने OB की वैल्यू फाइंड आउट की है। इस OB की वो आ जाएगी आपकी 40 cos 30 राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट से कि जो हाइपोटेनस होता है वो बेस के साथ कोस में लिखा जाता है। तो 40 cos 30 मैंने लिख दिया, cos 30 की वैल्यू पुट कर दी, 20√3 आ गया। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे OBC, क्योंकि हमें OC निकालना है। तो यहाँ पे sin 30 का कंसेप्ट लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हमारे पास OC की वैल्यू निकल के आएगी 10√3। अब मोमेंट के लिए जो मैंने निकाला है लिखा है उसको देखिए, यहाँ पे माइनस के 2√3 इंटू OC, ये जो हमने किया है माइनस के 2√3 इंटू OC। तो यहाँ पे OC की वैल्यू पुट कर दी है और माइनस के 60 हमने इसमें लिख दिया है। अब जो यहाँ पे हमने माइनस का साइन ऑपरेट किया है उसके लिए कंडीशन बता देता हूँ कि जो AB है, यहाँ पे मैंने दो फिगर बनाई है। अगर इस पॉइंट के अबाउट कोई फोर्स जो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, वो इस बॉडी को, जो हमारी बॉडी है जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका साइन पॉजिटिव माना जाता है, और अगर क्लॉकवाइज करता है तो उसका साइन नेगेटिव माना जाता है। तो फिगर के हिसाब से, फिगर हमें दी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ में लिख देता हूँ इन द फिगर, क्योंकि हमें जो AB लेने हैं वो उसी के अकॉर्डिंग लेने हैं। इन द फिगर OAB, ट्रायंगल OAB हमारे पास है। तो यहाँ पे फोर्स हमारा देखिए नीचे की तरफ काम कर रहा है, AB के अलोंग काम कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अलोंग AB ये डायरेक्शन आपकी कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ। तो यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज सिस्टम ऑपरेट हो गया, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे।
आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हुआ। अब देखिए वेरेगनॉन थ्योरम ऑन द मोमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके रिजल्ट्स पेपर में आते हैं। इसमें क्या कहा गया था, एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स, यानी कि आपको बीजीय योगफल निकालना है मोमेंट्स का, आघूर्ण का, ऑफ टू कोप्लनर फोर्सेस, जो कि एक कपल नहीं बनाते हैं। कपल में क्या होता है, आपके दो फोर्सेस होते हैं, पैरेलल होते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम कपल बनाते हैं। इसमें डायरेक्शन इसकी इधर, एक इसकी इधर, इसकी इधर होती है, ये फोर्स P है, ये फोर्स P है, इस तरीके से बनता है। तो कपल नहीं है। अबाउट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट, इन देयर प्लेन, उसी प्लेन में, इज इक्वल टू द मोमेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट के अबाउट, यानी कि जो फोर्सेस आपके हैं उनके मोमेंट्स का सम और जो रिजल्टेंट है उसके मोमेंट का सम बराबर होता है। अब आप इसको हिंदी में देख लीजिए, समतल पर किसी बिंदु पर लगे दो बलों के आघूर्णों का बीजीय योगफल, एल्जेब्रिक सम, उस बिंदु पर उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। जो आपका रिजल्टेंट है, जो उनका परिणामी है, उसका मोमेंट और जो बल है उनका मोमेंट्स, उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो दोनों का बराबर होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव लेंगे। ये आपको बता दिया गया था कि जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा होगा, तो वो वहां पे जो आपका मोमेंट आएगा वो निगेटिव आएगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा। अब इसके ऊपर एक रिजल्ट है जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होगा। यदि समतलीय कई बल कोप्लेनर फोर्सेस हैं, किसी बॉडी पर लगे हुए हैं और किसी पॉइंट के अबाउट उनके मोमेंट्स का सम 0 है, तब क्या होगा, तो या तो उनका जो रिजल्टेंट है वो ही 0 होगा या उनका परिणामी उस बिंदु से होकर जाएगा। तो ये जो लास्ट वाली लाइन हमने लिखी है कि उनका परिणामी उस बिंदु से होकर जाएगा जिस पॉइंट के अबाउट आपने क्या करे हैं, फोर्सेस के मोमेंट्स निकाले हैं। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। अब देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अलोंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी फोर्सेस PQ आर अप्लाइड इन ऑर्डर, ऑर्डर में लगे हुए हैं, टेकन इन ऑर्डर, एंड देयर रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द इन सेंटर। अब आप देखिए फिगर बनाते हैं और फिगर के हिसाब से आपको इस क्वेश्चन के रिजल्ट लर्न करने हैं। ये ट्रायंगल आपका ABC है। अब यहाँ पे आपके फोर्सेस P, Q और R लगे हुए हैं, जो कि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और टेकन इन ऑर्डर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि उनको ऑर्डर में लगाना है, तो डायरेक्शन आपको एक लेनी पड़ेगी। और आपका जो रिजल्टेंट है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द इन सेंटर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन सेंटर बनाते हैं, ये हो गया इन सेंटर। अब आपका जो इन सेंटर है, आपको भी हमने रिजल्ट बताया था ऊपर कि अगर हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो उस पॉइंट से पास आउट होता है और उसी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट्स का सम करते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, P की डिस्टेंस लेंगे। जब आप इन सेंटर बनाते हैं तो यहाँ पे एक सर्किल बन जाता है अंदर, जो कि R रेडियस का होता है। तो साइड से I की डिस्टेंस सबकी R होती है, तो P इंटू आर प्लस Q इंटू आर, मोमेंट्स निकाल रहे हैं। मोमेंट क्या होता है, किसी फोर्स का जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट्स निकालना है, उस फोर्स की उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन। तो P इंटू आर प्लस Q इंटू आर प्लस R इंटू आर इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या आएगा, R कॉमन आ जाएगा, तो P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आपके ऑप्शन में डाल देगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ कि हमारे पास PQR में क्या रिलेशन होगा। अब ये सर्कम सेंटर से होके जाता है, तो सर्कम सेंटर के लिए आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे सर्कम सेंटर है। अब आपको पता है कि इसमें यहाँ पे एंगल आपका A बना हुआ है और यहाँ पे जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट बनाते हैं, सर्कम सेंटर वाला, ये हमारा सर्कम सेंटर है C। तो यहाँ पे एंगल आपका कितना बनेगा, ये पूरा एंगल बनता है आपका 2A। अब यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला बनाते हैं तो ये एंगल हमारा हो जाता है A और ये हमारे पास कैपिटल R है। तो ये जो डिस्टेंस आपके पास बनेगी, ये क्या बनेगी, R cos A, क्योंकि ये हाइपोटेनियस हो गया और ये आपका एंगल हो गया और ये आपका बेस हो गया, तो R cos A। इसी तरीके से जब आप यहाँ निकालेंगे और यहाँ निकालेंगे तो ये डिस्टेंसेस आपके पास R cos B और R cos C इस तरीके से बनेंगी। तो हमने क्या किया, P की मल्टीप्लाई करी किससे, R1 cos A से, P यहाँ लगा हुआ है, Q यहाँ लगा हुआ है,
तो यहाँ पे आप फोर्स इधर मान लीजिए, तो यहाँ पे P इंटू हमने डिस्टेंस निकाली थी, ये जो हमारे पास सर्कम रेडियस को R1 मान लेते हैं क्योंकि एक फोर्स हमारे पास RB है पहले से। तो P की मल्टीप्लाई होगी R1 कोस A से, फिर Q की मल्टीप्लाई होगी R1 कोस B से, और R की मल्टीप्लाई होगी R1 कोस C से। तो यहाँ से R1 आपका कॉमन आएगा और रिजल्ट क्या निकलेगा, P कोस A प्लस Q कोस B प्लस R कोस C इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन रिजल्ट्स को आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने माइंड में लर्न करेंगे। इसकी टर्मिनोलॉजी भी आपको बताएंगे कैसे याद करनी है। बस एक डिस्टेंस आप देख लीजिए कि P से डिस्टेंस कितनी है, हमारे इन सेंटर की डिस्टेंस P से कितनी है, तो फिगर में हमें याद रहता है कि ये R होती है। अब इसकी बात आएगी तो इतनी चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि यहाँ एंगल A बनता है, यहाँ पे 2A बनता है, तो इसका आधा A बनता है, ये आपके पास R1 है और ये डिस्टेंस हमारे पास R1 को से आती है। तो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी बना लीजिए कि जब एक के साथ P के साथ को से आएगा तो बाकी जो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे वो सिमेट्री से आएंगे, सिमेट्रिक रिजल्ट चलेंगे। जैसे यहाँ P के साथ Q आया फिर अकेला R आया, यहाँ P के साथ को से आया तो Q के साथ कोस B आएगा और R के साथ कोस C आएगा। तो एक सिमेट्री हमने बना ली है। अब बात आती है आपके पास ऑर्थो सेंटर की। अब केवल कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अब ऑर्थो सेंटर से यहाँ डिस्टेंस आप निकालते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो ये कंसेप्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ाया था। ये मैं आपको बता देता हूँ कि O से जो A की डिस्टेंस होती है वो R, इसको मैं R1 लिख देता हूँ। ये सर्कम रेडियस है हमारे पास, R1 को से होती है, और ये जो डिस्टेंस नीचे वाली होती है ये R1 कोस B और कोस C होगी। अब यहाँ पे फोर्स आपका अप्लाई P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R। तब आपके पास कंडीशन क्या आएगी, यहाँ पे कंडीशन बनेगी P की मल्टीप्लाई होगी R1 कोस B और कोस C से, प्लस सिमेट्रिक रिजल्ट चलेगा R1, अब Q है तो कोस A और कोस ऑफ C आएगा, प्लस R आएगा इंटू R1 और कोस A और कोस ऑफ B इक्वल टू 0 आएगा। क्योंकि हमारा जो रिजल्टेंट है क्वेश्चन में दिया गया है, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस पासिंग थ्रू द सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर। जब ये ऑर्थो सेंटर से पास आउट हो रहा है परिणामी, तो जो हमारे आघूर्ण है, जो मोमेंट्स हैं, उनका सम कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि मैंने 0 यहाँ क्यों लिखा। अब यहाँ पे आप कोस A कोस B कोस C से डिवाइड करेंगे, R1 से डिवाइड करेंगे, तो P के साथ जो आएगा वो sec A आएगा, P sec A, क्योंकि अपोन में कोस A आएगा। तो यहाँ से चीज तो क्लियर होगी कि P के साथ एक रिलेशन है, Q के साथ B का और R के साथ C का। तो P sec A, फिर तो सिमेट्रिक रिजल्ट है P sec B। आपने एक चीज फाइंड आउट कर ली तो बाकी तीनों चीजें अपना आप ही फाइंड आउट हो जाती है, इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट आपका ऑर्थो सेंटर का हो गया। अब केवल एक रिजल्ट रह गया सेंट्रोइड का, पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड। देन अब सेंट्रोइड के लिए सीधा जो हमने आपको जिस तरीके से यहाँ डिस्टेंसेस बताई हैं, तो उसके लिए मैं एक फिगर बना देता हूं। यहाँ पे आपका सेंट्रोइड है जिसको मैं G मान लिया मैंने, ABC। अब यहाँ से जो डिस्टेंसेस हैं, यहाँ से और तीनों साइड से डिस्टेंसेस हैं, यहाँ हमारा फोर्स P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R लगा हुआ है। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, इसमें डिस्टेंस का कंसेप्ट कुछ अलग है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि इसके साथ आपका कोसेक आएगा, P कोसेक A प्लस Q कोसेक B। केवल एक ही पॉइंट है हमारे पास जो थोड़ा सा लर्न करने का है, प्लस R कोसेक C इक्वल टू 0। अब मैं जिन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं उनको आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से लर्न करना है। एक P प्लस Q प्लस R इन सेंटर के लिए, सर्कम सेंटर के लिए आपका कोस आएगा, फिर ऑर्थो सेंटर के लिए आपका सेक आएगा, और यहाँ पे सेंट्रोइड के लिए आपका कोसेक आएगा। तो ये रिजल्ट आपको लर्न करने हैं। इन चारों कोई ऑप्शन में देता है, इनमें से कोई एक देगा और ये चारों रिजल्ट लिख देगा, फिर आपसे पूछेगा, तो आपको डिस्टेंसेस का पता होना चाहिए। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। चारों रिजल्ट आपके साइमल्टेनियसली एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब जो रियल सम ने आपको सिखाए हैं उनमें से दो दो को लेके कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं कि अगर आपका रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस सेंट्रोइड और इन सेंटर दोनों से पास आउट होता हो तो दो इक्वेशन मेरे पास है। इन सेंटर के लिए मेरे पास है P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 और सेंट्रोइड के लिए मैंने आपको भी बताई थी यहाँ पे P कोसेक A प्लस क्यू कोसेक B प्लस आर कोसेक C। कोई भी दो पेयर आप ले सकते हैं और कंडीशन निकाल सकते हैं कि पी क्यू आर में रिजल्ट पी क्यू आर का रेशियो कितना आएगा। अब यहाँ पे दो इक्वेशन हो गई, एक ये और एक ये। अब यहाँ पे आपके पास जो मेथड होता है पी अपॉन, जो आप 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड देखते हैं उसी को अप्लाई करना है। तो पी का जो आपके पास रेशियो आएगा, अब देखिए जो रेशियो हमने निकाला है पी के अपॉन में क्या आता है, पी को हम क्या करते हैं, इसको ओवरलैप कर लेंगे हाथ से और यहां से देखेंगे 1 की मल्टीप्लाई कोसेक सी से और यहाँ फिर 1 की मल्टीप्लाई कोसेक बी से, तो कोसेक सी माइनस कोसेक बी आया। अब उसके बाद क्यू के साथ उल्टा होता है, हमें इधर से इधर मूवमेंट ना करके पहले इधर वाला मूवमेंट लेना पड़ता है, तो कोसेक ए वाला या फिर आप यहाँ पे माइनस ऑपरेट करते हैं, दो चीज होती है। तो मैंने पहले से डायरेक्शन चेंज कर ली है, वैसे हमें पहले इधर चलना है उसके बाद इधर चलना है, फर्स्ट ये फिर सेकेंड ये। लेकिन जो बीच वाला नंबर हमारे पास होता है उसमें प्रोसेस उल्टा होता है, पहले आप इधर से चलेंगे फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, इसमें थोड़ा सा रिवर्स फेस में चलेंगे, कोसेक ए पहले आएगा माइनस कोसेक सी, फिर कोसेक बी माइनस कोसेक ए। अब मैंने इसको सिस्टमेटिक करा है पी अपॉन, अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया सब में, तो कोसेक बी माइनस सी, तो पी के साथ तो बी सी आया, पी क्यू के साथ सी आया, फिर ए बी बी सी सी ए, बी सी सी ए और ए बी। ये इसका लर्निंग मेथड हो गया कि जब आपके पास P के साथ सिमेट्री बन गई कोसेक B माइनस कोसेक C की, तो Q के साथ C और A आएगा, C पहले A बाद में और फिर इसमें A पहले और B बाद में। यही आपका P रेशो Q रेशो जो R है वो आपका इन नंबर्स का, इन जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है इनका रेशो हो जाएगा। ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। तो ऐसे दो दो के पेयर और बना के आप देख सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। अब यहाँ से एक रियल रो डेवलप हो सकता है कि अगर आप यहाँ से कोसेक बी को चेंज कर लें साइन में और फिर साइन रूल आप लगा दें कि हमारे पास साइन बी बराबर बी के, साइन सी बराबर सी के, साइन ए बराबर ए के, तो वो रिजल्ट अप्लाई करने के बाद आपका जो कंडीशन, आपकी जो कंडीशन बनेगी यहाँ पे, तो वो आएगी पी रेशो क्यू रेशो आर, आप निकाल के देख सकते हैं। वो बनेगी आपकी ए बी माइनस सी रेशो बी, यहाँ भी एक सिमेट्री आएगी। ये जितने भी रिजल्ट चलेंगे सब सिमेट्री से चलेंगे, तो इनको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पी क्यू आर का रेशो आप यहाँ पे साइन में इसको चेंज करके और फिर साइन रूल लगा दीजिए, तो ये रिजल्ट बनेगा ए बी माइनस सी, बी सी माइनस सी, सी माइनस सी ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए और सी ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए स्टडी करते हैं कपल की। कपल क्या होता है, दो इक्वल फोर्स होते हैं, पैरेलल होते हैं, अनलाइक होते हैं, और वो क्या बनाते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस डी होती है, उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होती है। क्योंकि जो पैरेलल जो हमारे पास फोर्सेस होते हैं, अगर लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास एक हो जाएगी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो टू अनलाइक फोर्सेस, अनलाइक कैसे है, पैरेलल फोर्सेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, ये भी P है ये भी P है, पैरेलल है, अनलाइक है, डायरेक्शन अलग अलग है, विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग तरीके से, एक ऊपर की तरफ काम करेगी तो एक नीचे की तरफ काम करेगी। आर सेड टू कंस्टिट्यूट्स ए कपल, इसको क्या कहा जाता है, एक कपल बन जाता है, बल का युग्म बन जाता है। युग्म मैंने पेयर और बलों का एक जोड़ा बन जाता है। तो मोमेंट ऑफ द कपल यहाँ कैसे डिफाइन होगा, वो हमने किसी पॉइंट के अबाउट निकाला था, लेकिन जो कपल है उसका जो मोमेंट है, मतलब इसका मतलब क्या है कि किसी बॉडी पे अगर आप इस तरीके से, एक बॉडी हमारे पास है और यहाँ पे इस तरीके से फोर्सेस अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे P अप्लाई करा, जैसे आप क्या करते हैं टैप को ओपन करते हैं तो आप दोनों उंगलियों से क्या बनाते हैं, कपल बनाते हैं, इक्वल फोर्सेस का कंसेप्ट बनाते हैं, तब वो टैप आपकी खुल जाती है। वही कंसेप्ट यहाँ है। तो ये इसको क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो निगेटिव माना जाता है। और P जो आपका फोर्स है, जो मतलब फोर्स जिस, जो दोनों इक्वल फोर्सेस हैं P और इनटू उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है पैरेलल वाली, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इसके बेस पे छोटा सा क्वेश्चन आपका कपल का आ जाता है। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स।